हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का टॉपिक है कि ऑटिज्म क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं एंड देन इसका सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे हम पहचाने कि हमारे जो बेबी है उसमें ऑटिज्म है कि नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो गाइस, सबसे पहले ऑटिज्म को जानने से पहले एक स्टोरी जानते हैं कि जब बेबी जन्म लेता है तो फिर उसको कुछ नहीं पता होता है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या चीज़ लिविंग थिंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग थिंग है, कैसे बोलना है, किस बात पे क्या रिएक्ट करना है। उनको सिर्फ 3 चीज़ वो बाय बर्थ सीख के आते हैं। एक है एंगर इशू, एक होता है लव और एक होता है क्राइनेस। तो ये 3 चीज़ उनको बाय बर्थ ही पता होता है कि मुझे गुस्सा करना है, प्यार करना है और रोना है। बाकी उनको कुछ भी नहीं पता होता है कि लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, या फिर घर में कौन क्या है, कौन मदर है, कौन फादर है, कौन भाई बहन है, कुछ भी उनको रिलेशन कुछ नहीं पता होता है। तो जब वो धीरे धीरे उनको बस इतना पता होता है कि ये फैन फर्नीचर ये कुछ ये चीज है, एक इंसान है, वो इधर उधर टहल रहे हैं। जब मैं रोता हूँ या रोती हूँ तो बस मेरे को भूख लगती है तो मेरे को कोई एक आता है पर्सन, वो मुझे दूध पिला देता है, खाना खिला देता है, या फिर अगर मैं कभी भी शुशु पोटी करता है तो वो मुझे डायपर क्लीन कर देता है, जिससे मुझे रिलीव होता है। तो उनको इतना ही पता होता है। दैन धीरे धीरे उनको पता चलता है कि ये फैन जो है या फर्नीचर जो है ये मेरे पास आ नहीं रहे हैं, इनका कोई यूज नहीं है, ये कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहे हैं। और जो इंसान जो इधर उधर चल रहा है, जो हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं, बट उनको तो नहीं पता होता ना कि इसको लिविंग थिंग कहा जाता है। तो उनको फिर पता चलता है कि ये इंसान लोग मेरे हेल्प करते हैं, ये मुझे प्यार करते हैं, मेरे को दुलार कर रहे हैं, मेरा जो नीडनेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। जब भी मुझे भूख लगता है तो ये लोग मेरा हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे उनको ये पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे हेल्प के है। और ये जो लिविंग थिंग या जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, फर्नीचर या फिर आपका चेयर, फैन, टॉयज, टेडीज, ये सब आपका कोई काम का नहीं होता है। तो इसलिए धीरे धीरे फिर वो इंटरेक्ट करने लगते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं उनके, फिर उनके एक्शन नोटिस करते हैं, उनके जो बोलचाल होता है उस पर वो धीरे धीरे सीखते हैं और ज्यादा अटेंशन जो वो देते हैं वो फिर वो लिविंग थिंग में देते हैं। फिर उनको पता चलता है कि ये मदर है, ये फादर है, या ये बाकी फैमिली मेंबर है। तो वो धीरे धीरे फिर ज्यादा फोकस लिविंग थिंग पे करने लगते हैं। तो इसीलिए वो फिर यही चीज समझते हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। देन उसके बाद लिविंग थिंग का जो भी एक्शन रिएक्शन होता है वो अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद जो यही चीज जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो इस चीज पे रिएक्ट, उनको बचपन बाय बर्थ ही उनको ये चीज समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिविंग थिंग है, क्या नॉन लिविंग थिंग है। उनको कोई लेना देने वाला नहीं होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। वो ज्यादातर फोकस जो करते हैं नॉन लिविंग थिंग पे ज्यादा करने लगते हैं। जो बच्चे मतलब कि जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो फैन की जो आवाजें होती हैं या फिर जो वॉलपेपर होता है उसमें जो पेंटिंग होता है उसकी बारीकी जानना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कौन सा कलर, कौन सा शेप, साइज, ये सब पे ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो आपका जो लिविंग थिंग जो पर्सन होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज होता है। तो आप ये कब से पहचान सकते हो यूजली ये जो ऑटिज्म होता है वो कब हमें पता चलता है, कब से हम थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो वो आपका होता है 6 मंथ के बाद से आप नोटिस करना स्टार्ट हो जाओगे। क्योंकि 6 to 9 में बच्चे में आप देखोगे कि जब भी अननोन पर्सन या कोई स्ट्रेंजर बच्चे के पास आता है तो वो रोना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर उनके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। बट यही चीज ऑटिज्म वाले बच्चे में ऐसा नहीं होता है। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि कौन उनका अपना है कौन उनका पराया है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन से आप जो लक्षण होते हैं वो पहचान सकते हो। तो जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनका आप कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है कि वो गुस्सा है, सैड है, हंस रहे हैं, उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। दूसरा उनको जो शेप साइज होता है वही उनको वैसा एज इट इज ही पसंद है। अगर कोई टॉय है उल्टा है तो अगर आपने उसको सीधा कर दिया तो इस पे भी वो इरिटेट हो सकते हैं, उनको वैसा ही चाहिए। अगर आपने कर्टन चेंज कर दिया घर का तो उस पे भी वो रिएक्ट करेंगे, गुस्सा होंगे, रोने लगेंगे, क्योंकि उनको वो कर्टन ही वैसा ही पसंद है, वॉलपेपर, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज बारीकी समझा होता है। ये जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको नहीं पता, मतलब कि हम जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि ऑटिज्म वाले बच्चे नहीं सुन रहे, बट ऐसा नहीं होता है। वो फैन की आवाजें भी वो बारीकी से एग्जैक्ट 1 to 1 समझ लेते हैं, हर चीज वो बारीकी पे फोकस करते हैं। मतलब उनका ज्यादातर ध्यान नॉन लिविंग थिंग जो होता है उस पर ज्यादा फोकस होता है। तो एक ये हो जाता है लक्षण उनका। दूसरा, वो आपके अपने नाम पे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। आप अगर उनके नाम से बुलाओगे तो बिल्कुल भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं।
द सेकेंड थिंग इज कि वो एक ही चीज को रिपीट करने लगते हैं, हर एक चीज को रिपीट करते रहेंगे। अगर जैसे कुछ भी सेंटेंस बोलना हो कि मुझे खाना दो, तो वो इस बात को, सेंटेंस को कहीं से कहीं पे भी लेके जा सकते हैं कि खाना दो, पानी पीना है, पापा ऑफिस गए, पापा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में ये है वो है, मतलब कुछ भी बोलेंगे जो मीनिंगलेस भी हो सकता है। और या फिर एक ही चीज को रिपीट करने लगते हैं, इको में बोलना स्टार्ट हो जाते हैं कि पानी 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 पानी, और वो मन में ही रिपीट करते रहते हैं। देन उसके बाद उनको कुछ भी चीज जो एक काम होता है उसको रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो डोर है उसको ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, बॉक्सेस होता है उनको खेलना उनको ज्यादा पसंद होता है, वो बॉक्सेस के साथ खेलना ज्यादा स्टार्ट कर जाते हैं। आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, बोल चाल नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी बोल नहीं पाते हैं कि उनको क्या बोलना नहीं बोलना, उनको पर्सन से इंटरेक्शन ही नहीं होता है, आइसोलेट हो जाते हैं, उनको ग्रुप में खेलना या बोलना या बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, उनको सिर्फ अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है। तो ये सब चीजें आप अपने बच्चे में नोटिस कर सकते हो। बहुत सारे रीजन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे में ऑटिज्म ही है, बट हाँ जब भी अगर आपको ऐसा कुछ डाउट होता है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लेट डिले स्पीच होता है, हर बच्चे में अलग अलग आपको सिम्टम्स मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास एक बार कंसल्ट करें जब भी आप ऐसा नोटिस कर रहे हो कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, या फिर सुन नहीं रहा है नेम से। क्योंकि आफ्टर 6 मंथ, इनफैक्ट 6 मंथ भी नहीं, आपका 3rd मंथ से बच्चे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हो जाते हैं, आई कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक 1 वर्ड बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। 6 मंथ के बाद बच्चे बोलना, आपका रिएक्ट करना, हाय बोलना, बाय बोलना, कोई स्ट्रेंजर आ रहा है या फिर कोई नोन पर्सन आ रहा है तो उस पर रिएक्ट करते हैं, वो स्माइल करते हैं, हर एक चीज का रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आपका बेबी ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको ज्यादा भी केयरफुल रहना है और उस चीज को लेके डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, कहीं वो ऑटिज्म तो नहीं है। अब जानते हैं कि ऑटिज्म किस वजह से होता है। तो मेनली ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर घर में किसी को हो रखा है तो हो सकता है न्यू जनरेशन के बच्चों को भी हो। दूसरा कि आपका न्यूट्रिशन कैसा रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर का न्यूट्रिशन कुछ ज्यादा मतलब डिसऑर्डर टाइप का रहा है, खाने पीने का ज्यादा वो नहीं रखी है, तो उस वजह से भी होता है बेबी के अंदर, या फिर यूट्रस में या फिर कोई इन्फेक्शन हो उस वजह से भी होता है। देन उसके बाद आप अगर बच्चे ने पेट के अंदर ही सुसुपोटी कर दिया और उसको निगल लिया है डिलीवरी के टाइम पे, तो उस वजह से भी आपका ऑटिज्म हो सकते हैं। एंड देन जो एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्या टीवी और फोन स्क्रीन से बेबी को ऑटिज्म होता है, तो गाइज पहले के रिसर्च में ऐसा नहीं था बट कि टीवी और मोबाइल फोन से, बट अब रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है उसमें बहुत हद तक बोला गया है कि यस, टीवी एंड मोबाइल एक बहुत बड़ा फैक्ट है ऑटिज्म के, क्योंकि इससे आपका सोशलाइजेशन नहीं होता है बच्चे का, बच्चे सिर्फ आइसोलेट होते हैं। तो ये आपका मदर भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना फोन टीवी यूज किया हुआ है, और बच्चा वोम टू टॉम जो कहते हैं ना कि आप बच्चा जो होता है ना वो वोम टू टॉम सीखता रहता है, ठीक है, तो बच्चा पेट के अंदर भी वो चीज सीखता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि मदर ने भी कितना फोन टीवी यूज किया, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा फोन और टीवी यूज नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट है तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि आप ज्यादा फोन और टीवी यूज ना करें। एंड देन उसके बाद ये रेशियो जो पाया गया है वो 4:1 का रेशियो पाया गया है, मतलब कि ज्यादातर ये मेल में ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। अगर 4 लड़के को है तो 1 लड़की को होगा, ये भी रिसर्च में पाया गया कि ये 1000 में से सिर्फ 3 बच्चे को होता है। तो बहुत रेयर ऐसा मतलब कि सिचुएशन होता है जहाँ पे 1000 में से सिर्फ 1 या 3 बच्चे को होता है ये ऑटिज्म का। और जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म ही हो, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। तो आपको ज़्यादा अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ डाउट लगता है अपने बेबी के डेवलपमेंट में, तो आप ज़्यादा देर ना करें, डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये 6th मंथ के बाद आप नोटिस कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश कीजिए 3rd मंथ से ही कि बच्चा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो एक्टिव है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आप वो कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम हमने देख लिया, इसका हमने कॉजेस भी देख लिए। अब मेन बात है कि सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस सबसे पहले आपको बच्चे को टीवी या स्क्रीन से बिल्कुल भी दूर रखना है। बच्चे के साथ घर का इन्वायरमेंट कैसा है वो भी डिपेंड करता है।
तो बोलचाल रखना है, थोड़ा फ्रेंडली रखना है, थोड़ा हैप्पी इन्वायरमेंट रखना है, बच्चे के साथ बहुत इंटरेक्ट करना है, चाहे वो मदर फादर या अदर फैमिली मेंबर हैं, बच्चे के साथ ज़्यादा बोलचाल करना है, उनके साथ टॉयज़ खेलना है, उनको हर एक चीज़ के साथ वोकल होना है, हर एक चीज़ को इंट्रो करवाना है कि इसको चेयर कहते हैं, इसको पैन कहते हैं, ये कलर ये है, ये है, हर एक चीज़ के साथ उनको वोकल करना है। एंड देन उसके बाद स्टार्टिंग से ही आपको ये एक चीज़ माइंड में रखना है कि फ़ोन या टीवी ऐसा कुछ भी स्क्रीन नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को रहता है कि बच्चा फ़ोन से सीखेगा या फिर मैं अपना काम कर लूँ, फ़ोन तो 5 ही मिनट तो देख रहा है, 5 मिनट में क्या हो जाएगा, बट नहीं, वो 5 मिनट ही हैबिट बनता जाता है बच्चे का भी और मदर या फादर का भी, फैमिली मेम्बर का भी। तो आपको बच्चे को फ़ोन स्क्रीन तो बिल्कुल भी नहीं देना है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है कि फ़ोन स्क्रीन अवॉइड कैसे करें, स्पेशली खाते वक्त। तो आपको खाते वक्त तो और ज़्यादा ध्यान रखना है कि 5 मिनट बिल्कुल भी नहीं देना है फ़ोन स्क्रीन, स्टार्टिंग से ही, लाइक फर्स्ट मंथ से ही आपको बेबी का ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम होता है वो स्टार्टिंग के फेज में ही होता है, 3-4 साल और बढ़ता ही जाता है ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में भी आप ध्यान रखें कि अपना आप न्यूट्रिशन अच्छा से ले, डाइट अच्छे से ले, एंड ऑफ कोर्स अवॉइड जितना कर सकते हैं फ़ोन स्क्रीन देखना वो आप अवॉइड कीजिए। अगर आपके फैमिली में कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, किसी बच्चे को ऑटिज्म है, तो आपने क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट या कंसर्न है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके कि इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन निकाल सके हम लोग। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल, अगर चैनल पे नए हैं तो राधे राधे।